15th of February and I am halted on YPS road, just trying to capture the preparations जो चुनाव के लिए हो रही है। अभी जगह जगह इस प्रकार के जो टेंट्स हैं वो लग रहे हैं। हो सकता है ये वोटर्स की वेट करने की जगह के लिए ये टेंट लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, ये हर तकरीबन 100 मीटर पर लग रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई पोलिंग बूथ हो। अभी मैं YPS के सामने से गुज़र रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कोई किसी प्रकार की चुनाव की कोई हरकत नज़र नहीं आ रही है। आगे चल के देखते हैं। अब आगे ये YPS चौक आ रहा है। पहले तो स्पीड ब्रेकर से निकलने की जगह ढूंढी है। इस पे सारे जो पोस्टर हैं वो गुरपाल जुनेजा के ही लगे हुए हैं। अब YPS चौक से अपर मॉल रोड पे फवारा चौक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई इलेक्शंस की तैयारी चल रही है या कोई ऐसी ख़ास बात है, क्योंकि आज 19 फरवरी है और कल जो है वो पंजाब में 5 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ हमें नज़र आता है। अभी राइट साइड पर आज कुछ ज़्यादा ही कारें खड़ी हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे हॉल्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन बज रहा है मेरा। देखते हैं कौन है। हेलो, ओके, ये एक बेवकूफ़ाना इलेक्शन कॉल थी। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कारें खड़ी हैं और लगता है कि इलेक्शन की कोई हरकत चल रही है। टेंट वगैरह भी लगे हुए हैं। अभी मैं डिव हेडक्वार्टर के सामने से निकलने वाला हूँ। तो डिव हेडक्वार्टर मेरे राइट साइड पर आएगा, इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा राइट घुमा लिया है। अब ये जो सफ़ेद बिल्डिंग राइट साइड पर है, यहाँ से डिव हेडक्वार्टर स्टार्ट होता है। ये पूरे हम
डिव हेडक्वार्टर के सामने से निकल रहे हैं। डिव हेडक्वार्टर रोड के उस साइड। तो ये पूरे डिव हेडक्वार्टर के सामने वाले एरिया में उरपाल जुनेजा के पोस्टर लगे हुए हैं। अभी मैंने कैमरा सीधा कर दिया है और अब हम ठीकरी वाला चौक पे पहुंच गए हैं। ठीकरी वाला चौक पर ये एक झोपड़ी नुमा इलेक्शन कमीशन वालों ने लगाया हुआ है। और ठीकरी वाला चौक पार करके अब हम सीधा फव्वारे चौक की तरफ बढ़ गए। फव्वारा चौक पर आज फव्वारा बंद है, पता नहीं इलेक्शन से एक दिन पहले इसको बंद कर दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि फव्वारा चौक पर भी ट्रैफिक लाइट्स लग गई हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है काफ़ी ट्रैफिक जैम हमारा चलता है। और अब फव्वारा चौक से निकल गए हम YSY चौक की तरफ। जितने स्कूटर वाले और ऑटो वाले बिना देखे बिना पीछे देखे एकदम स्टार्ट कर लेते हैं या यू टर्न मार लेते हैं। अब आप राइट साइड देख सकते हैं, तगड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। थोड़ा राइट घुमाते कैमरा। काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। YSY चौक की तरफ जा रहे हैं। आज तो कोई भी इधर इलेक्शन की कोई हरकत नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके के पोस्टर लगे हुए हैं। लेफ़्ट में मेरे निक बेकर्स और फैब इंडिया आएगा। थोड़ा कैमरा लेफ्ट घुमा लेते हैं। ये देखिए निक बेकर्स और फैब इंडिया बिल्कुल YSY चौक पे लोकेटेड। अभी गोपाल स्वीट्स का जो ट्रायंगुलर चौक है, इससे घूमकर ये देखिए कोई नई टाइप की चीज़ आई है पटियाला में। ट्रैफिक का कोई आइडिया नहीं है। और अब मैं पहुंच चुका हूँ YSY चौक और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट लाल है। कुछ देर वेट करेंगे।
ट्रैफिक ग्रीन हो गया है, ट्रैफिक लाइट आराम से क्रॉस करके बारादरी में दाखिल हो सकते हैं। अभी मेरे राइट साइड पे जो है पार्किंग आ गई है, बारादरी की जो वॉकिंग एरिया है उसकी पार्किंग, और यहाँ पर मीना की कार खड़ी होनी चाहिए। हाँ, मेरे राइट साइड पे ये खड़ी है। तो आज पूरी फैमिली जो है वॉक करने की है। तो अभी हम बारादरी में एंटर हो गए हैं। कोई भी इलेक्शन की हरकत मुझे नज़र नहीं आई है, तो इसलिए ये कैमरा ऑन करने के मुझे अभी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आगे चल के देखते हैं कि कोई हरकत है इलेक्शन की तरफ से, क्योंकि आज का ये जो कैमरा से शूटिंग कर रहा हूँ मैं, उसका एम है इलेक्शन एक्टिविटीज़, इनका वीडियो लॉग बनाना। तो लगता है कि सारी इलेक्शन एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। अभी ये सामने महिंद्रा जिमखाना क्लब है, यहाँ पर मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। So now मैं वो सिविल लाइन एरिया में एंटर कर रहा हूँ। सिविल लाइन का मैंने पहले कभी वीडियो लॉग नहीं बनाया है, बनाया भी होगा तो इस DJI Pocket 2 स्टेबलाइज कैमरा से नहीं बनाया है। अब ये सिविल लाइंस का एरिया आ गया है, और यहाँ पर जितने भी IAS के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, उन सब के घर, जैसे ये चेयरमैन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का घर था, बिल्कुल फौजी घर लग रहा है। और इसी प्रकार से फिर एक बिल्कुल फौजी घर लेफ्ट पे आ रहा है, ये भी IAS ऑफिसर का घर है। तो इसमें कोई बोर्ड नहीं है, 3C। और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया है, और ये एक बड़ा ही सुंदर सा ट्रायंगुलर राउंड अबाउट है, जहाँ पर अभी मैं इसे क्रॉस करके राइट साइड पर पासी रोड पर चला जाएगा। मेरे राइट पर पटियाला मीडिया क्लब है, और लेफ्ट में भी जो है किसी IAS ऑफिसर का घर है। ये देखते हैं, ये है BDS AG एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनका घर है। और स्ट्रेट हेड जो है वो है पासी रोड। पासी रोड दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा से आती है और नाबा रोड जंक्शन पर की तरफ जाती है। पासी रोड के पैरेलल उस साइड एक और रोड चलती है, बीच में एक कैनाल है। कैनाल के साथ साथ एक वॉकिंग ट्रैक है। अब जो सामने क्रॉस रोड नज़र आ रही है वो नाबा रोड जंक्शन है, और यहाँ तक आने में मेरे
8.5 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ भूपिंद्र रोड है। भूपिंद्र रोड एक पटियाला का अच्छा शॉपिंग जंक्शन है, शॉपिंग एरिया। राइट साइड पर जो रोड गई है वो सीधी नाभा जाती है और ये है नाभा रोड टी जंक्शन। और सीधा यहाँ से स्ट्रेट भूपिंद्र रोड शुरू होगा। देखते हैं भूपिंद्र रोड पे कोई इलेक्शन एक्टिविटी हो रही है, कोई इलेक्शन की कार्रवाई। आज बहुत ही ठंडा मामला है। इस पूरे एरिया में राइट साइड पर जो पोस्टर लगे हैं बिजली के खंभों पर, वो पूरे अजीतपाल कोहली के पोस्टर हैं। अजीतपाल कोहली जो कि आप पार्टी के से उनको टिकट मिला है। पूरे जो पोस्टर हैं उसमें मुझे अजीतपाल कोहली नीचे बड़े काले कोट में और ऊपर एक साइड भगवंत मान और एक साइड केजरीवाल। ये एक छोटा सा क्रॉस जंक्शन है। लेफ़्ट से रोड जो आया है वो सिविल लाइन से आ रही है। हम घूम के आ गए हैं। स्ट्रेट जो रोड है वो जा रही है भूपिंद्र रोड। ये भूपिंद्र रोड शुरू हो गया एक्चुअली, भूपिंद्र रोड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लेफ़्ट और राइट पर यहाँ पर तमाम अच्छे शोरूम्स हैं। काफ़ी अच्छे से बनाया गया था इस एरिया को और ये सब ट्रेडिशनल लैम्प पोस्ट्स लगाए गए थे। अभी ये सब काम जो है पीछे कांग्रेस ने ही कराया था। कैप्टन अमरिंदर का ये होम टाउन है। अब देखते हैं पटियाला की हालत क्या होगी। तो अगर कैप्टन अमरिंदर जीत जाते हैं पटियाला से तो फिर पटियाला के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद मुझे कम है। क्योंकि जो कुछ फीडबैक फेसबुक वगैरह से मिलता है, लोकल ग्रुप से पटियाला के, उससे यही पता चलता है कि कैप्टन अमरिंदर के चांसेस 0 के बराबर पटियाला से। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कल वोटिंग है, लेट अस सी क्या होता है। अब हम कोलंबिया एशिया या मणिपाल हॉस्पिटल, इसका नाम मणिपाल हॉस्पिटल है, उस क्रॉसिंग पर आ गए। लेफ़्ट में मणिपाल हॉस्पिटल है और स्ट्रेट सीधा 22 नंबर फ्लाईओवर पे जाने की जगह मैं लेफ़्ट से निकलूँगा और सानी स्वीट्स के सामने से निकलते हुए 12 गली को फिर से थ्रू पंजाबी बाग एंटर कर जाऊँगा। क्योंकि इस रूट पे
थोड़ा बेटर माहौल रहता है। ये लेफ्ट में है सानी स्वीट्स और यहाँ से लेफ्ट जो रोड है वो पंजाबी बाग जा रही है। पूरे पटियाला में ये टाइल्ड सड़कें बन गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट था टाइल सड़कों में, क्योंकि उसकी खुद की टाइल्स की फैक्ट्री है। तो इन सड़कों की लाइफ तो अच्छी है और साथ में अगर कोई सीवरेज वर्क वगैरह ऐसा काम होता है तो ये रिपेयरेबल भी हो जाता है, लेकिन इतनी स्मूथ नहीं है। अब इस क्रॉसिंग से मैं सीधा पंजाबी बाग एंटर कर रहा हूँ। ये सारी कॉलोनीज़ पंजाबी बाग, सिविल लाइंस और किशोर कॉलोनी, काफ़ी कॉलोनीज़ हैं, लेकिन सारे का सारा एरिया जर्नल एरिया मॉडल टाउन के नाम से जाना जाता है। आ रहा है ये बंद हो चुका है। राइट साइड में डॉक्टर रोनिक का पुराना क्लिनिक। यहाँ पर फिर एक एल शेप टेंट लगा है। इसका मतलब शायद यहाँ पर कोई पोलिंग बूथ है। से मैं राइट जाके 21 नंबर फ्लाईओवर को हिट करके और उसके साथ से 12 दिल्ली को एंटर कर जाता हूँ। तो अभी कैमरा स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, अभी मैं 21 नंबर फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर साइकिलिंग कर रहा हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड में 21 नंबर फ्लाईओवर चल रहा है। यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पे जहाँ वो स्कूटर मुड़ा है, राइट मुड़ के खानादरी को एंटर किया जा सकता है। और यहाँ से मैं खानादरी एंटर करूँगा और इसका एडवांटेज ये है कि रेलवे लाइन जो कि थ्रू एंड थ्रू पटियाला के चलती है, उसको क्रॉस करने के लिए लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस किया जा सकता है। फ्लाईओवर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साइकिलिंग के लिए थोड़ा सा आराम रहता है। फ्लाईओवर पे भी साइकिलिंग करने के लिए कोई ऐसी ख़ास परेशानी नहीं आती, एक्सेप्ट ट्रैफिक काफ़ी रहता फ्लाईओवर के ऊपर। तो लगता है शायद लेवल क्रॉसिंग अभी खुला है। यस, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है लेवल क्रॉसिंग पर। लगता है कोई ट्रेन पास हुई है तो ट्रैफिक में फंसने की जगह थोड़ा सा एक चक्कर मारकर आता हूँ। काफ़ी ट्रैफिक
रुका हुआ है, इसका मतलब लेवल क्रॉसिंग काफ़ी देर से बंद है। नॉर्मली इतना ट्रैफिक इकट्ठा होता नहीं है पटियाला में इस लेवल क्रॉसिंग पर, क्योंकि इतना ट्रैफिक बारादरी के थ्रू पास नहीं करता है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अभी मैं लेवल क्रॉसिंग से उल्टे डायरेक्शन में तकरीबन 150-200 मीटर आ गया हूँ और यहाँ पर राउंड अबाउट से वापस घूम जाऊँगा ताकि लेवल क्रॉसिंग का ट्रैफिक ख़त्म हो चुका हो तब तक। अभी भी काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभी पिलियन राइडर की शर्ट से इंडिकेटर लाइट छुपी हुई थी पीछे, जो स्कूटर क्रॉस किया है। अभी ये लेवल क्रॉसिंग का ट्रैफिक काफ़ी रुका हुआ है, धीरे चल रहा है। तो यकीनन रेलवे गेट काफ़ी देर से बंद था। और पटियाला में सिर्फ 2 ही लेवल क्रॉसिंग है पटियाला सिटी में, एक ये और एक इसके ईस्ट में। तो वो एंट्री पर है, बारादरी की एंट्री पर, और ये थ्रू एंड थ्रू बारादरी का भी रूट है इस पर। अब मैं कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑफ करके इसका टिल्ट लॉक वर्टिकल एक्सिस में कैमरा लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है रोड के बम्प्स के कारण कैमरा नीचे भी जा रहा है। ओके, अब मैंने टिल्ट लॉक कर दिया है। ये लेफ्ट साइड कुछ फंक्शन सा हो रहा है नीमराना होटल में, तो प्रॉब्ली कोई मैरिज फंक्शन वगैरह है, क्योंकि कुछ शामियानास लगे और डीजे प्ले कर रहा है। तो इन फैमिली ने तो गर्मी डिक्लेयर कर दी है, शॉर्ट्स में है। तो वैसे तो मैंने भी कोई भी वार्म क्लोथिंग नहीं पहनी है आज, लेकिन आज थोड़ी सी चिल है एयर में।
दिन ब्रीज चलती रही, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वार्म क्लोथिंग पहनी हुई। राइट साइड पे मेरे स्केटिंग रिंग है। लगता है शायद अब ये भी थोड़े दिनों में खुल जाएगा। कोविड की वजह से शायद बंद था, लेकिन अभी इसमें कोई भी नहीं। अब घूम फिर के हम दोबारा YOSY राउंड अबाउट बराबर पर आ गए। मीना वॉक ख़त्म हो गई होगी डेफिनेटली, यस, क्योंकि कार नहीं है। तो मैं भी कार पार्क में नहीं जाऊंगा और सीधा बैक टू फुआरा चौक। तो ये है YOSY। यहाँ से शुरू हो जाती है जंक्शन रोड, YOSY चौक और फुआरा चौक के बीच में। टाइम हो गया है 6:20 और 13 किलोमीटर्स मैंने कर लिए हैं। यहाँ से रेजिडेंस मेरा तकरीबन 3.25 किलोमीटर है। तो अगर मैं वाया शीश महल जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाए, जो कि मेरा डेली टारगेट रहता है जब भी मैं साइकिलिंग पर आता हूँ। ओके, राइट साइड में ये पूरा 45 का इलेक्शन ऑफिस है। आज भी पेपर में आया था कि इस बार सभी पार्टीज ने इलेक्शन ऑफिसेस खोले। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ फाउंटेन चौक। जाते टाइम यहाँ पर काफ़ी रश था, काफ़ी ट्रैफिक जाम था, लेकिन अभी ट्रैफिक मूवमेंट कर रहा है। तो साइकिल पे क्रॉस करना काफ़ी आसान होता है, क्रिस क्रॉस करना, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर बैठे होने की वजह से व्यू अच्छी मिलती है। ओके, अब टिकरी वाला चौक पहुँच गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपर मॉल रोड। पर टिप हेडक्वार्टर आएगा, फ्री मेसन्स हॉल। मैं अपना कैमरा लेफ्ट टर्न कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर एक नर्सरी है, कुतुबपुर नर्सरी, और अभी लेव हेडक्वार्टर की पूरी वॉल स्टार्ट हो जाएगी। अभी लेव हेडक्वार्टर की वॉल स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था इस बिल्डिंग को, लेव हेडक्वार्टर को। और ये एक पैकिंग टैंक सामने, और ये इसका आउट गेट है लेव हेडक्वार्टर का। डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गया है, और पता नहीं क्या हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है पोलो ग्राउंड में। आई डोंट थिंक ये इलेक्शन से कोई भी रिलेटेड है, और नहीं हो रहा। दिखाते हैं क्या हो रहा है। कुछ इलेक्शन का ही मिला, क्या है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ऐसी थैंक यू। सो दैट CRPF चैप टोल्ड मी ले जाओ, बट आई आस्क्ड हिम क्या हो रहा है, कह रहा है वीवीपैट फट रही है। सो डेफिनेटली इट इज़ एन इलेक्शन एक्टिविटी, एंड वेरी नाइस चैप। He saw my cap, I'm wearing my regimental cap, तो रेजिमेंटल कैप देख के उसको लगा ये जरूर कोई फौजी है, एक्सपर्ट। लेकिन मैंने उधर जाके क्या करना था, डिस्टेंस तकरीबन 14.5 किलोमीटर। और ये गियरलेस बाइक पर, ये भी डेकाथलॉन की है, काफ़ी एक्टिव ओल्ड मैन है। ये उसको लगा के मैं भी थोड़ा हार्ड पेडल मार लूँ, क्योंकि थोड़ा खुश हो गया लगता है। और ये है YPS चौक हमने क्रॉस किया, और अब लेफ्ट में शीश महल की तरफ टर्न हो रहा है। कैमरा ऑफ कर देता हूँ, और NIS पर दोबारा इसे ऑन कर लूँगा लास्ट लेग और आज की साइकिलिंग के लिए। अभी हम फॉर्मर जो पहले चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके घर के सामने से निकलने वाले हैं। थोड़ा कैमरा राइट कर लेते हैं।
पूरी जो राइट साइड में एरिया है ये है अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर का पैलेस, पटियाला पैलेस। और ये इसका मेन गेट राइट पर, और सीधी रोड जो है वो जा रही है NIS। तो ये NIS राउंड अबाउट पर सीन है। मैं एक इसका पूरा राउंड ले लेता हूँ। ये अभी सामने NIS का गेट है, बिल्कुल सामने, और ये इसका बोर्ड है, लिखा हुआ है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और ये इसका गेट है, अच्छा डेकोरेटेड है। और सामने जो है ये अभी प्राचीन शिव मंदिर है। और इस साइड से जो अभी रोड पे हम जा रहे हैं ये जाती है शीश महल। जितनी छोटी गाड़ी उतनी ही तेज। अभी हम NIS चौक से जा रहे हैं शीश महल रोड पर। शीश महल का सुना है काफ़ी रेनोवेशन हुआ है, और शायद कैप्टन अमरिंदर का एक प्रॉमिस था कि पटियाला को हेरिटेज सिटी बनाना है। अब देखो क्या होता है। तो ये जितने स्पीड ब्रेकर हैं ये 1 साल पहले लगे थे, और सिवाय साइकिलिस्ट के बाकी की किसी स्पीड को ब्रेक नहीं करते। साइकिलिस्ट की और भी बहुत कुछ ब्रेक करने में कामयाब हैं। तो राइट साइड पर हम शीश महल की एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। लगता नहीं यहाँ पर कुछ भी कोई डेवलपमेंट का कोई चांसेस है, बिल्कुल। लेकिन इसकी व्यू अच्छी है रात को। तो ये है शीश महल की व्यू। और अब हम शीश महल के पीछे वाली रोड पर से होते हुए सूलर क्रॉसिंग चले जाएंगे। ये एक और गिरा हुआ टूटा हुआ स्पीड ब्रेकर है, लेकिन साइकिलिस्ट्स के लिए टूटी हुई हालत में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एक और आ गया, लगता है ये भी किसी स्पीड ब्रेकर करते हैं, किसी पहुंचे हुए आदमी की फैक्ट्री में ही बने हैं। थोक के भाव पटियाला में लगा दिए गए हैं। अब हम जो टकाला रोड है ये उस पे आ गए हैं, और ये रोड सीधी टकाला फ्लाईओवर के नीचे से होती हुई टकाला चली जाती है।
यहाँ से डकाला फ्लाईओवर तकरीबन 3 किलोमीटर है, 3-3.5, लेकिन यहाँ से सिर्फ 150 या 200 मीटर्स के बाद मैं राइट मुड़ जाऊँगा सूलर की तरफ से। सूलर एक थोड़ा सा बैकवर्ड सा एरिया है, फ्रिंजेस पर है पटियाला के। वहाँ से एक एंट्री है अफसोस कॉलोनी की, तो उस एंट्री से होते हुआ वापस अपने घर चला जाऊँगा। ये वो अभी सामने सॉर्ट ऑफ राउंड अबाउट आ गया है, चौराया सीधा जा रही है डकाला और राइट जा रही है रोड सूलर। गियर बिल्कुल लो कर दिया मैंने, थोड़ा सा स्टीप है। यहाँ से मैं राइट मुड़ रहा हूँ। अब मैं मुड़ गया सूलर की तरफ। वेदर काफ़ी ठंडा है आज, इनफैक्ट मैं अपनी जैकेट को मिस कर रहा हूँ। साइकिलिंग करने के बावजूद थोड़ा सा हवा में निप है। टाइम हो गया है 7:45, लेकिन अभी भी थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट है। तो कंफर्टेबली हाफ एन आवर आफ्टर सनसेट तक साइकिलिंग की जा सकती है। इनफैक्ट उससे बाद भी की जा सकती है, लेकिन हाफ एन आवर तक तो लाइट रहती है। ये राइट साइड में पूरी NIS की वॉल है, पूरा एरिया NIS का है। और यहाँ से सूलर अब स्टार्ट होने वाला है और लेफ़्ट में आ जाएगा सूलर का गुरुद्वारा साहिब। o'clock 11 बजे ये है सूलर का गुरुद्वारा साहिब। यहाँ भी कोई शामियाना लग गया है। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ होगा कोई यहाँ पर। ये है सूलर का गुरुद्वारा और यहाँ से राइट जाने के बाद अफसोस कॉलोनी की एक एंट्री है। बहुत ही शरीफ कार वाला था,
नॉर्मली ऐसा होता नहीं है इधर, लेकिन वो साइकिल के लिए रुक गया। वेल डन। और यहाँ से तकरीबन स्टार्ट हो गई है सूलर मार्केट। तो राइट हैंड साइड पर भी कोई मॉर्निंग एक्टिविटी है। और स्ट्रेट अहेड है सूलर मार्केट। सूलर एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड सा एरिया है। लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी एक्टिविटी होती है। काफ़ी माइग्रेंट्स ने अपना जो है यहाँ पर ज़मीन ले ली है और छोटे छोटे घर बना लिए। तकरीबन 19 किलोमीटर्स मैंने कर लिए हैं और घर यहाँ से 2 किलोमीटर है कम से कम, तो 21 किलोमीटर्स का टारगेट अच्छे से मीट हो जाएगा। ये सूलर का जो वेजिटेबल मार्केट एरिया है वो स्टार्ट हो गया। सूलर चौक पे जितना भी लेबर जो कि पक्का नहीं लगा हुआ था, सुबह 9 बजे यहाँ से आप लेबर हायर कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, डेली वेजर्स।